मेरा मन, मेरा मन, सर का मन। बुक से कराऊं? नहीं नहीं तो अपने आप आ जाएगी। यहाँ क्या बहुत अच्छी। एक मिनट, मेरा मन तो सच में आपको क्या है ना, अगर आपको चाहिए आपकी हिस्ट्री हो जाए अच्छे से, तो जितने वाइसरॉय हैं वो आप कर जाओ। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप ऑन कर दिया आपने? अरे वाह, ठीक है। हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये हमारा सेकंड क्लास है। आप पहला वीडियो देख लेना, मन करे तो, नहीं करे कोई बात, ठीक है। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं कि आप 1857 से तैयारी करो, रिवोल्ट से, 1885 कांग्रेस के बनने से तैयारी करो, गांधी के आने से तैयारी करो, अगर आपको सच में चाहिए कि आपका पेपर आ रहा है मुंह पर है, आज 20 तारीख है, 27 तारीख को आरओ का पेपर है, 2023 का पेपर 2025 में आप करा रहे हैं, और अगर चाहिए आपको कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री मजबूत हो जाए, क्या हो जाए, ऐसी हो जाए खली की तरह, देन आई से कि आप गवर्नर जनरल वाइसरॉय कर जाओ, ठीक है। गवर्नर जनरल वाइसरॉय की लिस्ट में उन लोगों को बताता था जिन लोगों को हिस्ट्री समझने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े। वो कहते थे कि गांधी जी राजा राममोहन रॉय एक ही साथ बैठते थे। जमीन आसमान का फर्क है, टाइम में, विचार में, फीचर्स में। तो आई वुड से कि आप गवर्नर जनरल वाइसरॉय लेके बैठ जाओ। तो शुरू करें गवर्नर जनरल वाइसरॉय से, ठीक है। आप लोग बुक खोल लो, ये वाली बुक है, ये जनरल नॉलेज है अरिहंत की, 2026 लिखा है, मनोहर पांडे नाम की किताब है, मोटी वाली आती है, महंगी होती थोड़ी सी। पेज नंबर है 117, 117। पुराना एडिशन भी हो तो गवर्नर जनरल ही रहते हैं, ये थोड़ी ना है कि नया आ गया हो, ठीक। आप सबके पास बुक है? किसकी है? मेरे पास तो भाई, अच्छा थैंक्स। चलो ठीक है। फर्स्ट है गवर्नर जनरल वाइसरॉय की लिस्ट में रॉबर्ट क्लाइव। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव की डेट लिखी है इसमें 1757 से 1760। बोलो 1757। 1757 में ये आदमी आएगा और लड़ाई होगी, बैटल ऑफ प्लासी। बोलो बोलो, प्लास लेके आया था इसने वहां पर बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। किसको हराया था? सिराजुद्दौला। बोलो, समझ में आ रहा? इसको सपोर्टिंग सिस्टम कौन थे इसके, जो गद्दार बोला जाता है, वो है मीर जाफर, मानिकचंद और जगत सेठ, जिन्हें गद्दार ऑफ इंडिया बोला गया है। जिसमें मीर जाफर था मिलिट्री कमांडर, मानिकचंद जगत सेठ बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, पैसे वाले थे। अच्छा, बुक के हिसाब से चल रहे हैं, बुक में जो लिखा है उस पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करूंगा जोर शोर से। क्लाइव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757। कैसे याद रखोगे बैटल ऑफ प्लासी की डेट? एक किताब आई थी, बहुत फेमस हिस्ट्री की बुक है, उसका नाम है प्लासी टू पार्टीशन। बोलो, भारत की आजादी की लड़ाई, वो खुद किताब वाला बता रहा है। प्लासी टू पार्टीशन मतलब याद रखना 1757 से लेकर 1947 तक, पार्टीशन 1947 तक को बोला गया है भारत का मॉडर्न हिस्ट्री, उस किताब के हिसाब से। प्लासी टू पार्टीशन याद, सबसे पहले प्लासी। अब बोलो 1857 क्रांति, 1857, 100 साल कम करो, कितना हुआ? बस वहीं से स्टार्ट हुआ बैटल ऑफ प्लासी। 1857 में 100 साल कम कर दोगे आप, ठीक है भाई। तो चलो, क्लाइव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर 1764 which secured British control over Bengal। 1764 बोलो, प्लासी के 7 साल बाद। बोलो, मैंने कैसे याद किया था? प्लास के साथ बक्सा आया। बोलो, प्लासी, फिर उसके साथ 7 साल ऐड करो उसमें, तो बक्सर, बक्सा खुल गया। बोलो बक्सर, बक्सा खुल गया।
बक्सर, ठीक है। बक्सर कहाँ है? बिहार में। और प्लासी कहाँ था उस टाइम? वेस्ट बंगाल, जो आज है बंगाल में। पूछूंगा मैं, जैसी वीडियो खत्म होगा, लेक्चर खत्म होगा, मैं आपसे पूछूंगा सारी डेटा जो भी बोल रहा हूँ। He became the first British governor of Bengal presidency, consolidating British rule in the region. He became the first governor of Bengal. बोलो क्या बना था? अच्छा, इसमें जो चीज नहीं लिखी है वो ऐड करो, आपके पेपर में आएगा। इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, डाल दो जरा। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता था? निजामत राइट विद द नवाब और दीवानी राइट विद द गवर्नर। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन की पावर होगी गवर्नर पे, और निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की पावर किस पे होगी? जो नवाब है। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट लिख दो। सुन रहे हो आप? डुअल गवर्नमेंट में इसने क्या किया था क्लाइव ने, कि खुद कंपनी को तो इसने दे दी दीवानी राइट्स, मतलब जो भी टैक्स कलेक्शन होगा मैं रखूंगा, पैसा मैं रखूंगा। ऑन दी अदर एंड निजामत राइट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी वो किसको दे दी थी इसने? जो नवाब था, जो राजा की कुर्सी बैठा हुआ था, तू एडमिनिस्ट्रेशन संभाल। अरे बिना पैसे के कैसे संभाल पाओगे एडमिनिस्ट्रेशन भैया? जब फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है आपके पास तो क्या करें होम मिनिस्टर? तनख्वाह नहीं दे पाओगे पुलिस वालों को, सीआरपीएफ इन सबको, तो कोई नहीं टिकता है। देखो अच्छा लगता है हमें कि जब भारत आजाद हुआ तो हमने बोला कि तुम फौजी हो, तुम पुलिस वाले हो, देश सेवा है, हाँ जाओ लड़ो। पर फिर ही हमने देखा कि भाई पैसे देने पड़ते हैं, वरना सिर्फ देशभक्त हो, लड़ोगे नहीं। हाँ देशभक्त है, बट भाई साहब हमारे बीवी बच्चे भी तो है ना, स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना, पढ़ा लिखाना है कि नहीं बनाना है, खाएंगे कैसे? देशभक्ति से पेट पालें। तो बोला गया तनख्वाह भी दोगे, पेंशन भी दोगे, कैंटीन भी होती है इनकी। आगे समझ में आपके? आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव। पहले प्लासी हुई कि बक्सर हुई? पहले प्लासी हुई, तारीख क्या थी? 1757। फिर 7 साल बाद बक्सर हुई, तो बक्सर की डेट क्या थी? 1764, 1764, ठीक है। आपके यहाँ फिर चौथा क्वेश्चन आता है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था? कौन लेकर आया? रॉबर्ट क्लाइव लाया। उसमें निजामत राइट और दीवानी राइट में से ब्रिटिश ने क्या रखा था? दीवानी राइट। दीवानी मतलब पैसा, तेरे पैसों की दीवानी, बोलो तेरे पैसों की दीवानी, ठीक है। और फिर क्या था? निजामत राइट। निजामत राइट क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन, निजाम ऑफ हैदराबाद, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो हुआ। ये रॉबर्ट क्लाइव की कहानी ये है कि जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से खूब पैसे वाला हुआ और जब वहां गया था इंग्लैंड में, तो वहां पर से छेड़ा गया, लोगों ने छेड़ा कि नोबॉब आया, नोबॉब, नोबॉब बोला गया कि वहां का नवाब, यहाँ पे नोबॉब, क्योंकि ये क्लर्क था। बोलो, क्लर्क से ये इतना ज्यादा पैसे वाला बन गया कि जब वहां से लौट के गया तो उसने इस पे फिर वहां पर लोगों ने बोला क्या हुआ, तो इतना पैसा वाला है तो जरूर वहां पे अत्याचार लूट कर आया है। तो बताते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने एंड में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी कि मैंने नहीं लूटा है, मैंने नहीं लूटा। रॉबर्ट क्लाइव वहां समझा रहा था लोगों को कि इंडिया ऐसा देश ही है, वहां पर आप किसी को अगर एक गिलास पानी पूछ लोगे तो आपको सोनों से लाद देगा। बिकॉज इंडिया इज फिल्ड विद पीपल हु आर थैंकफुल। वासुदेव कुटुंबकम मानते हैं वो, अतिथि देवो भव मानते हैं वो। आप उसके लिए एक करोगे वो 1000 कर देगा। ये हमारा भारतीय कल्चर है, हमें अच्छा लगता है। अब नए जमाने में आपको लगता है ना कि वो सब सेल्फिश है, सब सेल्फिश है। कहीं तो अच्छे लोग भी हैं, कि सभी बुरे हैं? जब सब अंधेरा होगा तभी तो लाइट चमकेगी। अब सूर्य को तुम टॉर्च दिखाओगे, यही होता है, सूरज को दिया दिखा रहे हैं, यहाँ बड़े आए तो अंधेरे में दिया चमकेगा ना। जब सब अंधकार था तब बुद्ध चमके, जब सब अंधकार था महावीर जैन चमके, जब सब अंधकार था तब महात्मा गांधी चमके। अभी शुरू होगा कहानी। अगला आदमी आया वॉरेन हेस्टिंग। कौन आया? वॉरेन हेस्टिंग। डेट है इसकी 1773। बोलो 1773। वॉरेन हेस्टिंग का पहला लाइन लिखी है, वॉरेन हेस्टिंग लेड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रोहिल्ला वॉर 1774, द फर्स्ट मराठा वॉर 1775 and played a key role in the Treaty of Salbai and the second मैसूर वॉर। ठीक है, आप बस इसमें मार्क करो, फर्स्ट मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सालबाई,
ट्रीटी ऑफ सालबाई, फर्स्ट मराठा वॉर, फर्स्ट मराठा से वॉर हुआ, मराठा से लड़े और इन्होंने उनको बोला भाई बाई दे दो, बाई बाई मतलब जैसे होता है ना भाई, जैसे एक शॉट खेला हार गए तो बाई मतलब थोड़ी बाद में आते हैं, पास बाई, ठीक है, साल बाई। अच्छा, ही इम्प्लीमेंटेड द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बोलो रेगुलेटिंग एक्ट। ये आदमी ने क्या किया, सुनो, इस आदमी ने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, तो जो गवर्नमेंट थी वहां की इंग्लैंड की, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसने पहली बार रेगुलेट किया, बोलो रेगुलेट किया। रेगुलेट मतलब जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, उसने तुम्हारा रेगुलेटर है कान, कान ऐठे, पहली बार क्या किया, कान ऐठे। तो आपके पेपर में आईएएस प्री में क्वेश्चन आया था कि कौन सा वो पहला एक्ट था जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट किया, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट किया ऐठा। ये थोड़ा हिसाब चल है, डेट क्या थी 1773, क्या थी, 1773। इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला और ऐठने के साथ इसको बनाया गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले था, इसको बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बनाया, गवर्नर मतलब पहले से सिर्फ पैसे का, गवर्नर जनरल मतलब मिलिट्री पावर भी दे दी गई इसको, क्या खत्म। इतना समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। वॉरेन हेस्टिंग, नाम ही वॉर है, बोलो, तो जनरल बनेगा कि नहीं बनेगा, हो गया काम। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंडिया नहीं, बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग वॉर करता था। पहले वाला क्या था, गवर्नर था? सिर्फ गवर्नर था, बाद वाला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला, और गवर्नर में जी कैपिटल करो। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव भी और फाइनेंस दोनों पावर दे दी गई, तू है राजा, ठीक है। एंड द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया 1784 कैसे याद रखोगे, रेगुलेटिंग एक्ट के 11 साल बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या था सुन लो, पिट्स कौन था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था पिट, पिटता नहीं था, उसका क्या नाम था, पिट। उस पिट ने दो पार्ट में पीट दिया, क्या दो पार्ट में पीट दिया, उसने एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बीओसी और सीओडी, बोलो कैश ऑन डिलीवरी नहीं, बीओसी क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोलो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जब पिट ने बोला, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, जब मुझे देखना होगा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, मतलब जनरल वाला हिस्सा, गवर्नर जनरल में जनरल वाला हिस्सा अगर मुझे देखना है तो मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछूंगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताओ तुम्हारी कंपनी में क्या एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, लोगों के विकास के लिए या कुछ भी कर रहे हो तो। ऑन दी अदर हैंड जब मुझे पता करना होगा कि कंपनी के पैसों के बारे में, तो मैं मिलूंगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, बोलो किससे, बोलो पैसों का डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है, आ गया समझ में, क्या आ रहा है समझ में? ये इनकी आदत थी दो पार्ट में बांटना, वो था रॉबर्ट क्लाइव ने दो पार्ट में बांटा, दीवानी निजामत। अब इन लोगों ने क्या बोला, पिट ने वहां इंग्लैंड से कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाओ, मुझे तुम्हारी कंपनी समझ में नहीं आ रही है, कंपनी पहले डिवाइड करोगे तब समझ में आएगा कैसे क्या चल रहा है। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपके समझ में आ गया, कंट्रोल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर मतलब पैसे वाला। अब एक बात बताओ यार, ईस्ट इंडिया कंपनी इतने आराम से प्यार मोहब्बत से चल रही थी, तो अचानक से क्या पड़ी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर घुसने की। अब बोलो कंपनी के पैसे खत्म होने लगे, बोलो कंपनी के पैसे खत्म होने लगे, तो वहां की जो गवर्नमेंट थी वो आके कब्जा करने लगी, बोलो जब तक आप पे पैसे तब तक आप इंडिपेंडेंट हो, और आप पे पैसे नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, बोलो। जो समर्थ इंसान होता है उसको कोई दोष नहीं देता है, बोलो।
आपको यहाँ पे आप कमजोर हो ना, तो जात पात हो रही है, जात पात हो रही है। जिस दिन आप 5 लाख पर महीना कमा लोगे, खत्म सारी जात पात। कोई नीची जात नहीं, कोई ऊंची जात नहीं हो, आप तो पैसे से चलता है। इसीलिए बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जात सिस्टम खत्म हो रहा है, कास्ट सिस्टम। कौन पूछ रहा है जात? भाई 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अरे अरे साहब आओ बैठो, कोई सरनेम भी नहीं पूछेगा कि छोटे छोटे सरनेम है, नहीं, जीरा आराम से मस्त है भाई क्या। और वहीं 2 रुपए है नहीं जेब में और चले हो लव मैरिज करने तो लड़की भाग जाएगी तो पीट पाट के। समझ में आया? उधार लेके तुम गए हनीमून मनाने तो धक्का ही देगी फिर, ठीक है। खैर छोड़ो, ऐसा नहीं बोलते। हार है ना समझ में, मेन बात यही थी। विजय माल्या की बीवी तो धक्का नहीं देती उसे, वो तो दारू फट्टे खोल के बैठा है, कोई नहीं बोलता उसे कि दारू पीता है। किंग फिशर, वो एरोप्लेन में नंगी लड़कियां या फिर एयर से घुमाए जो भी करे, कोई नहीं बोलता उसे, टोकता टोकता लड़की देखते हो, फंसेगा। पापा जी हैं तेरे वजह में तू आया। आज ट्रम्प जो कर रहा है वर्ल्ड में, क्यों पिट रहा है? क्योंकि इलॉन मस्क पहले सपोर्ट कर रहा था, हंसता था ऐसे करके, पटक पटक के चलता था, रोज कानून साइन करता था। बताते हैं कि आज तक अमेरिकन इतिहास में 100 दिन के अंदर सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से साइन किए थे। पर जैसे इलॉन मस्क से थोड़ी ठनाठनी हुई, आज देखो साइन करने में मौत आ रही उसे, पैसे नहीं है। अब उस पर प्रेशर बन रहा है तो वो युद्ध करा रहा है अलग जगहों पे, इजराइल, ईरान और भी इधर उधर, ताकि युद्ध से तू फंडिंग हो जाए, पैसे आ जाए। खैर वो अलग कहानी। पैसे खत्म हो गए कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो अब धीमे धीमे आप देखोगे कि ब्रिटिश सरकार उसका गला पकड़ेगी, ऐंठती रहेगी। रेगुलेटिंग एक्ट, क्या इस समय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंबानी को रेगुलेट कर सकता है? इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रेगुलेट ना करे, अपने लाइफ से जियो, तो उससे पेपर निकालो, अधिकारी बनो, पैसे कमाओ, देश सेवा भी करो पर पैसे भी कमाओ, तो तुम्हारा खुश रहोगे, परिवार भी रहेगा, परिवार इज्जत करेगा। वो नहीं होगा जो हो रहा है, ड्रम में डाल के काट के डाल दिया, नहीं काटेगा कोई तुम्हें। इसे बोलते हैं पुरुषार्थ डेवलप करो। क्या बोलते हैं? मजबूत बनो भाई। मेरा मानना, मानो ना मानो। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ये 2 चीज लेकर आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन देखे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब वो लोग जो पैसा देखे कंपनी का। इसने बोला पहले साफ साफ अलग अलग करो भाई, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, तब तो पता चले कौन सा कूड़ा। ठीक है भाई। डिवाइड एंड कॉन्कर, अंग्रेजों का ही था। फूट डालो, राज करो, डाल दो फूट। एस्टैब्लिश द कलकत्ता मदरसा फॉर इस्लामिक एजुकेशन इन 1790। इस आदमी ने क्या बनाया? वॉरेन हेस्टिंग ने। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहला ब्रिटिश द्वारा एजुकेशन में क्या किया गया था? बोलो, कलकत्ता मदरसा। क्या बनाया इन्होंने? डेट याद नहीं रखना। फॉर इस्लामिक एजुकेशन आपके आएगा कलकत्ता मदरसा किसने बनाया था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने बनाया था। क्योंकि अब इसे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना था, इसलिए इसने मदरसा बनाया। क्या रॉबर्ट क्लाइव बनाता मदरसा? क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो सिर्फ पैसे वाला था। इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना था, इसने वहां पे मदरसा बनाया। नाम का बोलो। Calcutta Madrasa is the oldest institution of education built during the British time by Governor General Warren Hastings, the first Governor General of Bengal. क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो मुस्लिम लॉ है, उसको समझ सके। एक बात बताओ, मैं आपको गवर्न करने आया हूँ, बट मुझे आपका कानून ही नहीं पता, आपका सिस्टम ही नहीं पता, तो पहले मैं पढ़ूंगा ना, सीखूंगा। अधिकारी का सबसे पहला धर्म क्या होता है? अगर आप इंटरव्यू में जाओ और आपसे पूछे कि क्यों आप क्या करोगे नौकरी पाके, सर 3 चीज करेंगे। सबसे पहला, हम सर्वे करेंगे। कोई घटना घटी, अधिकारी क्या करता है? सबसे पहले खुद जाके वहां सर्वे करे। दूसरी चीज, तमाम सबूत और गवाहों को इकट्ठा करे, रिपोर्ट बनाए। तीसरी चीज, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करे, जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको जाके बोले सर ये चीज हुई, घटना या वारदात स्थल पे। अगर आपने 3 स्टेप याद रखे, आपका पेपर क्या सब कुछ निकल जाएगा, बन गए अधिकारी। भाई बिल्डिंग में आग लग रही, क्या करोगे? सबसे पहले सर सर्वे करेंगे कि किस चीज से आग लग रही है। क्या पता शॉर्ट सर्किट से आग लग रही हो, मैं पानी फेंक दिया। क्या पता सर पेट्रोल से आग लग रही हो, मैंने पानी फेंक दिया। पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझती, क्योंकि पेट्रोल लाइट होता है, ऊपर आ जाता है,
तब इसीलिए पेट्रोल पंप पे रेत ही रखी जाती है, रेत फेंको। समझ में आ रहा है आपके? सर्वे। दूसरा, रिपोर्ट बनाओ, एविडेंस, तमाम सबूत और गवाह इकट्ठा करो। कोई कोर्ट तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगी, शक्ल से अच्छे लगते हो, तुमने नहीं किया होगा, ऐसा है। अधिकारी को सबसे पहले हर चीज रिपोर्टिंग। आई हैव सीन इन इंटरव्यूज ऑफ मेनी आईएएस ऑफिसर्स एंड पीसीएस ऑफिसर्स कि सबसे बड़ा टेंशन काम होता है उन्हें वर्क से ज्यादा रिपोर्ट बनाते रहना। हर चीज लिखित होनी चाहिए। एक नल और टोंटी बनाइए, वहां पर नोट करो, 3 जगह कॉपी करके भेजो, सबको बताओ कि ये हुआ था, सबूत गवाह। तीसरी चीज, अपने सीनियरों को इन्फॉर्म करो। आप ही वो जो सीनियरों ने भेजा है आपको, जाओ देख कर आओ, वरना सीनियर खुद ही आते तो देश चला वही कर लेते थे। कैलकाटा मदरसा में इसने क्या करेगा, मदरसा मुस्लिम इंस्टीट्यूशन जो होता है, जैसे हिंदुओं का गुरुकुल था वैसे मुसलमानों का मदरसा होता है। तो कलकत्ता में क्यों खोला? क्योंकि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बंगाल की कैपिटल क्या थी? कलकत्ता। वहां खोला, इसलिए खोला कि यहाँ के कानूनों को समझ सके। तो पहले आप बताओ, इंडिया में हिंदू लॉ चलता था कि मुस्लिम लॉ चलता था? मुस्लिम लॉ चलता था, इसलिए इसने मदरसा खोला, वरना कलकत्ता गुरुकुल खोलता। और इसने वहां पर पर्शियन जो मुस्लिम लॉज थे, जैसे शरिया, हादीस, फतवा आलमगीरी जो औरंगजेब ने लिखी थी, उन सबको समझा। अच्छा, यहाँ ये होता है, काजी था, मौलाना थे, इमाम साहब थे, उन सबको लेके चला। आगे चलते हैं भाई साहब। ही अबॉलिश द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम बनाया था उसको अबॉलिश कर दिया। इसने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने जो बनाया था दीवानी और निजामत, उसको तोड़ दिया इसने। हटा इसे, अब सब मैं ही हूं गवर्नर जनरल, तो क्या जरूरत है? He introduced a 5-year land revenue settlement and faced challenges with annual settlement favoring जमींदार। नहीं, इसे काट दो। Hastings established दीवानी and फौजदारी अदालत courts and created a supreme court through jurisdictional conflicts persisted। अब बताओ, इसने एस्टैब्लिश किया था एक सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में, लिखो। किसने बनाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। क्या बनाया था? क्यों बनाया था? अरे भाई, तुम पे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर आ गई है तो तुम्हें कोर्ट बनाना पड़ेगा। बोलो, अब तुम ही जज साहब हो, बनाओ कोर्ट की पावर, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था, इसने ये सब किया एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसे वहां पर पता चला कि पैसे और कम होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? और क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट लग गया था, गवर्नर जनरल बन चुका था, तो अब इसे कुछ पैसे भेजने थे वहां पे इंग्लैंड में। क्या भेजने थे? इंग्लैंड में पैसे भेजने पड़ते थे सरकार को। अब तुम फुल्ली प्राइवेट नहीं, अब तुम कोऑपरेटिव हो गए हो लाला, तो अब तुम्हें भेजने पड़ेंगे पैसे। अब इसके पास पैसे हुए खत्म। क्या हुआ? अच्छा, तो फिर ये चोरी चकारी करने लगा। बताते हैं कि करप्शन करने लगा। कोई राजा बैठा ना, पैसे दे दे, कोई आया, तू पैसे दे दे, तू पैसे दे दे, छोटी छोटी चीजों के लिए चोरी चकारी करने लगा। चिरकुट हो गया। सोचो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चिरकुट कर गया, एकदम जेब कतरा, करप्शन पे उतर आया। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो अंग्रेज थे वो भी इससे नाराज थे। बोलो, अंग्रेजों ने बोला, तूने कलकत्ता मदरसा क्यों खोला? तू यहाँ की भाषा क्यों सीखना चाहता है? ही वॉज एन ओरिएंटलिस्ट। लिखो, ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो यहाँ की भाषा पढ़ाई करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप कभी किसी बढ़िया 5 स्टार होटल में जाओगे तो वहां पे अलग अलग खाना होता है, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन, एक होता है ओरिएंटल खाना। ओरिएंटल में बारे में बोलते हैं चाइनीज, इंडियन, जिसमें नूडल्स भी होते हैं, और करी। करी मतलब दाल, इसको बहुत माना जाता है, करी। रसे की सब्जी, आलू मटर टमाटर, करी। क्या बोलते हैं गांव में जो पंगत होती है उसमें बोलते हैं ना, क्या डालते हैं? मठे के आलू नहीं, अरे एक रसीली सब्जी भी तो होती है इसमें, झोल। झोल कहते हैं, हाँ तुम्हारे शहर में होती है, ठीक है, झोल। हाँ वही है, हम वही ओरिएंटलिस्ट। बोलो, ओरिएंटलिस्ट। हर वो व्यक्ति जो यहाँ के कल्चर को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की चीजों को प्रमोट करे, उसे ओरिएंटलिस्ट बोला गया है। और हर वो अंग्रेज जो यहाँ से चिढ़ता था और सिर्फ अपनी अपनी भाषा इंग्लिश 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 बोलता था, उसे बोला गया है एंग्लिसिस्ट। तो अब आप मुझे बताओ, ज्यादा मात्रा में कौन थे, एंग्लिसिस्ट या ओरिएंटलिस्ट? एंग्लिसिस्ट थे अंग्रेजों में। अंग्रेजों में एंग्लिसिस्ट थे।
जो एंग्लिसिस्ट थे वो नफरत करने लगे वॉरेन हेस्टिंग से। साला ओरिएंटलिस्ट कलकत्ता मदरसा खोल रहा, हमने भेजा पैसा लेने के लिए और तू बड़ा वहां पे जस्टिस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खोल रहा है। क्या खोला? सुप्रीम कोर्ट जो खोला उसका पहला चीफ जस्टिस जिसने अपॉइंट किया था उसका नाम था एलाइजा इम्पे। बोलो एलाइजा इम्पे। ELIJAH एलाइजा IMPEY इम्पे। He was the first chief justice of सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा। और पता है इसी को अपॉइंट किया और इसी ने रिपोर्ट बना के इसके खिलाफ भेज दी इंग्लैंड। कहाँ भेज दी? लंदन भेज दी। इसके खिलाफ एलाइजा एम्पे जिसे अपॉइंट किया, पहले तो सुप्रीम कोर्ट बनाया, फिर एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, उसी चीफ जस्टिस ने इसके खिलाफ रिपोर्ट भेज दी लंदन, करप्शन करता है कुत्ता। और फिर वॉरेन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी लंदन में। बोलो द ओनली गवर्नर जनरल जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी लंदन में वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि वहां पे लोग सब चिड़े बैठे थे इससे। किस बात पे चिड़े बैठे थे? कि ये इंडिया इंडिया का आता है, ये हमारे कलकत्ता मदरसा के साथ साथ हमारे और भी जो कल्चर आर्ट थी ना उसे प्रमोट करता था, उनको पढ़ना चाहता था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाता था। तो पी लो भाई साहब, अब तक नहीं आया। ठीक है, इसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। इम्पीचमेंट मतलब क्या बोलते हैं? महाभियोग। ठीक है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई पर पूरा हो नहीं पाया, उससे पहले से इस्तीफा दे दिया कि माफ करो भाई, तुम्हें तो नौकरी मुबारक। क्योंकि देखो इम्पीचमेंट में क्या होता है, बहुत बेइज्जती होती है आप पे। देखो दोनों तरह से बेइज्जती होती है, एक ऑब्जेक्टिव बेइज्जती, एक सब्जेक्टिव बेइज्जती। ऑब्जेक्टिव बेइज्जती मतलब तुमने 5 लाख की रिश्वत यहाँ खाई, तुमने 6 लाख का करप्शन वहां किया, तुमने 2 घोड़े खरीद लिए थे, तुमने 20 बकरी बेच दी। ऑब्जेक्टिव नंबर देगा। और एक होता है सब्जेक्टिव। बोलो कि तुम्हें शर्म नहीं आई नाम डुबाते हुए हैं, कुछ ख्याल रखते, दिल पे वार। जब आप दोनों तरह से अटैक करते हो ना किसी पे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, तब असली वार होता है। बोलो आपकी लड़ाई मुझसे नहीं है, आपकी लड़ाई इस एग्जाम से। क्या समझे? इसका जो मेंस का आंसर है पता है वो कैसे लिखते हैं? बोथ शुड बी देयर, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आप उसमें बताओ इंडिया का गोल है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप उसमें बताओ 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया है इंडिया का, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, बट सब्जेक्टिव भी दिखाओ, सबका साथ सबका विकास, वासुदेव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते। दोनों देखे चले, फैक्ट भी बताओ प्यार भी बताओ। लग गए? अभी तो दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी है तब तो ये हाल है। अभी तो पूरी आजादी तक को जाना है, आज लंबी क्लास है सर। Who was the only Governor General against whom impeachment proceedings started? Warren Hastings. Who was the Governor General who established Supreme Court at Calcutta? Warren Hastings. Who appointed Elijah MP as the first Chief Justice of Calcutta High Court? Warren Hastings. इन चारों में से कौन था ओरिएंटलिस्ट? वॉरेन हेस्टिंग। बाकी 3 नाम किसी और के होंगे, मकौले का होगा, कर्जन का होगा, डफरिन का होगा, वो सारे अंग्रेजिस्ट थे। अंग्रेज क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी बोलता रहता है। ठीक है, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, हमारे कल्चर की भी इज्जत कर लो। मैं इंग्लिश में बुक पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में नोट्स बन रहे हैं, बट हिंदी में तो बोल रहा हूँ क्योंकि समझ में ज्यादा हिंदी में आता है ना? कैसे वॉरेन हेस्टिंग हंसता रहता था, हाँ, और वॉर भी करता तो जनरल था, हंसते हंसते लग गई, हंस रहा इम्पीचमेंट हो रहा है, हंस रहा रहने दे रहा हूँ ही। ठीक है, he reduced custom houses
स्टैंडर्डाइज ड्यूटीज एंड फॉस्टर ट्रेड बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिलेशन विद भूटान एंड तिब्बत। काट दो इसे। ठीक है। अगला आदमी आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है अगला आदमी? बोलो। सी से कॉर्नवालिस, सी सिविल सर्विसेज। तो हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? ठीक है। बनाने वाला जनक कौन था? कॉर्नवालिस। आज तक सारा डेट देखो क्या है, 1793। आज चली 2025। आज भी हम तैयारी कर रहे हैं उसी पेपर की जो ये बना के गया, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। क्या समझ रहे हो? वाइसरॉय क्यों पढ़ना चाहिए? इनने जो सिस्टम चला है वो आज हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कितने लाखों बच्चे बैठते हैं पेपर देने, किस लिए? देश सेवा के लिए। और किस लिए बैठ रहे हैं? हाँ, थोड़ी बहुत अपनी भी हो जाए भाई, तनख्वाह उनका पैसे से कमा लें, बच्चों को स्कूल एडमिशन में दिक्कत ना हो। हाँ? थोड़ा बहुत रौला हो जाए कि भाई 4 लोग भी देखे रिश्तेदार में। हाँ? हमारे पुरखे तो बन नहीं पाए, हम ही बन जाए, अच्छा लगता है। इतनी पार वार मिलती है, ऐशो आराम मिलता है। किस लिए मिलता है? ताकि तुम करप्शन ना करो। क्यों मिलते हैं इतनी? आपको लंबी गाड़ी बड़ा घर क्यों मिलता है? ताकि तुम्हें 5-10 हजार रुपए के लिए देश ना बेच दो। 200 रुपए की पत्ती डालो, ईमान बेच। इंटेग्रिटी, जीएस पेपर 4, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी झुकेगा नहीं। समझ में आता है क्या इंटेग्रिटी? एक बार अगर आपने पैसा ले लिया तो जिससे पैसा लिया है ना वो आपको जूते नीचे रखेगा। ठीक है कि बिक गया है, औरों के गालों पे पी, मेरे ही गालों पे चाट। औरों से तो रिश्वत ले लेते हो, हमारे का पैसा लगेगा। गांधी जी की जगह क्या बहादुर जफर लगे हैं क्या? बहादुर शाह जफर लगे हैं नोटों पे। उसके भी तो गांधी जी थे, हमारे भी गांधी जी ले लो। नहीं भैया, वो मेरी तनख्वाह थी, मैंने मेहनत ही कमाई है। और तुम जो मुझे दे रहे हो फेवर के लिए दे रहे हो, वो आगे नहीं आने। तुम क्या बोलो? ना 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 भाई। अगला आदमी आया कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहले बोलो। सी से कॉर्नवालिस, सी सिविल सर्विसेज। सी से कॉर्नवालिस, ये सर्किट कोर्ट। सर्किट कोर्ट क्या था? इसने कोर्ट सिस्टम बनाया कि आज कोर्ट यहाँ पर है, 2 महीने बाद यहाँ पर, 2 महीने बाद यहाँ पर, 2 महीने बाद यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट लगता है, फिक्स है। तो सोचो जो व्यक्ति गोरखपुर में है, जो सोनभद्र में है, जो बुंदेलखंड में, ललितपुर में, झांसी में, जो दूर नोएडा गाजियाबाद में, उसको प्रयागराज आना पड़ेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट। पैसे आने जाने में खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो क्या हमारे मोबाइल कोर्ट होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए मोबाइल कोर्ट। कर भी रहे हैं, स्कीम ला रहे हैं कि कोर्ट ऐसा हो जो घूम घूम के दे दे। इसीलिए हमने फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए, दीवानी, तहसील बनाते हैं ना, फैमिली कोर्ट। वेरी गुड, सही बोले। न्याय पंचायत, लोक अदालत, सब क्या है? इंसाफ मिल जाए। वही देश सक्सेसफुल है जहां इंसाफ होता है। समझ में आ रहा है? अफगानिस्तान और इंडिया फर्क क्या है? इंसाफ, बस इंसाफ, रूल ऑफ लॉ और जस्टिस। ठीक है। कॉर्नवालिस, कॉर्न बोलो परमानेंट होता है, भुट्टा परमानेंट। तो कॉर्नवालिस क्या लाया था? परमानेंट सेटलमेंट लाया था। क्या लाया था? जिसे जमींदारी बोला जाता है बंगाल में, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट नाम परमानेंट क्यों था? कि भाई एक बार जो मैंने रेट बता दी कि मुझे तेरे गांव से 5 लाख रुपए महीना चाहिए, तो चाहे ओला पड़े, आग लग जाए, जंगल हो जाए, सुनामी आ जाए, साइक्लोन आ जाए, खुद इंद्रदेव ने वहां वज्र फेंक दिया हो, मुझे चाहिए 5 लाख तो चाहिए। अगर नहीं दिए तो 5 जो महीने की लास्ट तारीख है, सनसेट लॉ, सूरज से पहले अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे जमींदारी राइट्स ऑक्शन कर दूंगा, नीलामी करूंगा तेरा पट्टा। मतलब सुनो, गांव वालों के जमीन का कागज थे, उन्हें बोलते थे पट्टा। और जो जमींदार होता था उसे मान लिया जाता था कि तुम पूरे गांव के सारी जमीनों के मालिक हो। क्या हो?
तो जमींदार को एक और वर्ड से बोला गया पट्टा किला, पट्टा रखने वाला। पूरे गांव के जितने भी जमीन कागज थे वो रखता था कौन था? जमींदार। तो पट्टा किला कौन था? जमींदार। क्या ये आईएएस प्री में पूछा गया है? हाँ, आईएएस प्री में पूछा गया पट्टा किला। पता चल गया आपको? हाँ, परमानेंट सेटलमेंट में कॉर्नवालिस लेकर आया। जमींदार वॉज बेसिकली जिम्मेदार एंड इट वॉज हेरिडिटरी। जमींदार का बेटा जमींदार बनेगा। क्यों भैया? जमींदार का क्या बेटा क्या बनेगा? जमींदार पहले वही बनेगा जो हकदार होगा। नहीं, यहाँ पे हकदार वाला नहीं था, यहाँ पे क्या था? बेटा ही बनेगा। हाँ, चलो पढ़ना शुरू करते हैं, बुक से रीडिंग कर लें। सी से सिविल सर्विस, सी से कॉर्नवालिस, सी से सिविल सर्विसेज, सी से सर्किट कोर्ट कॉर्नवालिस। कॉर्न मतलब परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट, भुट्टे वाला। ठीक है। अच्छा, कॉर्नवालिस लेड ब्रिटिश फोर्सेस द थर्ड मैसूर वॉर कल्मिनेटिंग इन द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। थर्ड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान वर्सेस कॉर्नवालिस हुआ था। बोलो। भुट्टा देखा आपने? भुट्टे की टिप होती है, होती है कि नहीं? तो भुट्टे का टीपू। कॉर्न मतलब भुट्टा और टीपू। तो टीपू सुल्तान किससे लड़ा था? कॉर्नवालिस से। हो गया यार, भुट्टे की टीपू। ये टीपू नहीं, टीपता नहीं था। जो नोट कॉपी करते हैं टीप रहे। टिप्पा पढ़ के बॉल पड़ी है। टिप टिप बरसा पानी क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस वर्सेस टीपू सुल्तान। तो ये जो लड़ाई हुई थी इसमें जीत गया कॉर्नवालिस। कोई नहीं हरा सकता यार, जब तुम्हारे इंस्टीट्यूशन इतने स्ट्रांग है, तुम इतने पावरफुल हो। टीपू सुल्तान कब तक लड़ते भाई? तुम टीपू सुल्तान मैसूर में हो, कर्नाटक में हो। तुमने कोशिश करी भी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन से बातचीत कर सको। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास साउथ अफ्रीका भी रखा है, ऑस्ट्रेलिया रखा है, अमेरिका रखा है, कनाडा रखा है, चाइना रखा है। अरे बाप रे, तुम्हारे पास क्या है? मैसूर का कर्नाटक। तुम सपने में सोच सकते हो उसे हराने का? हाँ, ट्राई करो, उसके लिए इज्जत करी जाती टीपू सुल्तान की हमारे देश में। कोशिश करने वालों की भी इज्जत होती है हमारे देश में, बट इम्पॉसिबल है यार। आप बताओ, तुम ज्यादा ज्यादा क्या कर लोगे? 57वीं क्रांति कर लोगे। पर जब उसका बैकअप आएगा, ऑस्ट्रेलिया से उतर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम, पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, और आप हार्दिक पांड्या, है ना? नहीं ठीक है, हमारे हार्दिक पांड्या बढ़िया है, पर उसके गिलस्पी छोड़ो छोड़ो। आपके समझ में आ रहा है? साउथ अफ्रीका मतलब पूरा, आप सोचो, इट इज लाइक जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है तो एक बार में एक से लड़ते हो ना। इंडियन टीम वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडियन टीम वर्सेस इंग्लैंड, इंडियन टीम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब एक साथ ही इंडियन टीम वर्सेस सारे देश हो जाए तो नहीं, एक साथ एक ही मैच में। हमारे 11 लोग, 11 ऑस्ट्रेलिया वाले इधर खड़े हैं फील्डिंग कर रहे हैं, 11 न्यूजीलैंड वाले, 11 चाइना वाले। चाइना क्रिकेट में उतारा तो क्या करे? चाइना साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका वाले, इंग्लैंड वाले खुद, अमेरिका वाले भी आ जाए, आ जाए। अरे भैया, और हमारे कहाँ दिखेंगे तुम्हें? सिद्धू बाजी, ठोकर तो हो। आपके समझ में आ रहा है? टीपू सुल्तान इज रेस्पेक्टेड बिकॉज ही वॉज एबल टू चैलेंज द ब्रिटिश माइट। उसको पता था क्या है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का राजा था, एक अधिकारी था। उसी अधिकारी के पेपर के लिए पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ रहे हो आप? अधिकारी तो था, क्या था? राजा का बेटा था, मंत्री था, ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से चलाता था। अब सोचो राजा रानी आ जाते फिर क्या होता टीपू सुल्तान का? गए भाई। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मान लो बेइज्जती नहीं करो। कॉर्नवालिस लेड ब्रिटिश फोर्सेस द थर्ड मैसूर वॉर। अरे तीसरा मैसूर वॉर सुनो, तीसरा मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम करी थी। कॉर्नवालिस ने बोला देख मैंने तो पीट दिया है,
तेरे 2 बच्चों को मैं ले जा रहा हूँ एज अ हॉस्टेज कि तुम बदतमीजी मत करना। एंड माहे पोर्ट था, बोलो। मैं कर्नाटक का माहे पोर्ट है। पोर्ट मतलब शिप आता है, बंदरगाह। कौन सा बंदर? बंदरगाह। उस माहे पोर्ट को रख ले रहा हूं मैं, और तू बिल्कुल बात नहीं करेगा फ्रेंच से और नेपोलियन से, किसी से भी पता चली तो पीट दूंगा। ये मेरे तुम में संधि हुई है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। बोलो। टीपू सुल्तान को इतना बांध दिया उसने कि 2 बच्चे भी ले गया, बेइज्जती भी करी बीच चौराहे पे कैपिटल में। कि टीपू सुल्तान ने रात में डायलॉग दिया, बोलो। इट इज बेटर टू डाई लाइक अ लायन या लिव लाइक अ लायन फॉर अ डे देन टू लिव लाइक अ शीप फॉर 1000 years। भेड़ बकरी की तरह 1000 साल जीने से अच्छा है कि एक दिन शेख तरह जीऊं। डायलॉग दिया। ये डायलॉग को उसने जोर से अपने फौजियों को बोला और चला गया 4th एंग्लो मैसूर वॉर। अब कॉर्नवालिस ने बोला, अब कॉर्नवालिस नहीं था, उसका भी ग्रैंड डैडी आ गया था, वेलेस्ली। कॉर्नवालिस का भी। अच्छा, ये पता है कितने स्मार्ट होते, हर 4-5-6 साल में इनकी पोस्टिंग चेंज हो जाती थी। तो सोचो हर बार नया आदमी आएगा लड़ने। राउंड 2, आप जैसे बॉक्सिंग कर रहे हो, आप एक को पीट रहे हो, है ना। 5 मिनट का एक राउंड हुआ, आपने उसे पीटा, आप भी तो पिटे हो। और 5 मिनट बाद बोलो अब नया प्लेयर आ जाए लड़ने सामने, वो आया एकदम फ्रेश ना धुआ, आप यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ जख्मी हो। फिर राउंड 2, फिर चलो फिर भी लड़ा तुमने, 2nd एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद ब्रेक हुआ, फिर अब नया आदमी आया कॉर्नवालिस, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। अब मैंने फिर, अब मैं तो पूरे टूट चुका हूँ। उसने पीटने के बाद जब घंटी बजी तो उसने 2 बच्चे भी ले गया मेरे। माहे पोर्ट भी ले गया, पैसे में धंधे सब सारे ले गया। अब आया 4th एंग्लो मैसूर वॉर। अब जो आया है वो सबसे बड़ा लास्ट लेजेंड, वेलेस्ली। नाम है उसका वेलेस्ली, कुआं, वेलेस्ली वेल। एंड देन टीपू भाई साहब नॉकआउट, कोई टीटी पीटी भी नहीं अब तो। समझ में आया? आप सोचो, बॉक्सिंग मैच हो रहा है, 4 राउंड आपको करने हैं और आप तो वही हो, वो हर बार बदल रहा है। अरे महाभारत में भी ऐसा नहीं हुआ था भाई। युद्ध के डे 1 से लेकर डे लास्ट तक अर्जुन भाई साहब को पता था ये है। नया, अरे तुम तो नए हो। तो जो नया व्यक्ति आता है वो अपने साथ नई सोच लेकर आता है, नई प्रैक्टिस लेकर आता है, और वो फ्रेश होता है, उसमें नई आर्मी, नई जोश, नई उमंग, नया उत्साह है। और तुम वही हो पुराने टीपू। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपसे, जो बात है सो है। दैट इज वाई भारत सरकार ने अधिकारी का सिस्टम यही रखा कि पोस्टिंग चेंज करते रहो, प्रमोशन भी करो तो ट्रांसफर कर दो, नई जगह जाएगा, नए लोग मिलेंगे तो ये करप्शन भी नहीं कर पाएगा उनसे मिलजुल के। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अधिकारी बने और एक ही जगह पे पूरी जिंदगी बितानी तुम्हें 50 साल, तो तुम वहां के सारे गुंडे मवाली सारे पुलिस वाले दोस्ती करके बैठोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे। करप्शन। तो हर 4 साल 3 साल 5 साल बाद पोस्टिंग चेंज होती है, नई जगह जाओ। अगर वहां पे करप्शन हो रहा हो तो उसे उजागर करो कि यहाँ करप्शन हो रहा था। ट्रांसफर क्यों होता है? मैं बचपन में स्कूल में था, स्कूल ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। तो वहां पर मेरा दोस्त बना, अंकित नाम था, बड़ा प्यारा दोस्त मेरा। तो क्लास 5th में मैं और वो साथ बैठते थे, 6th में और मैं साथ बैठते थे। जब 6th का पेपर हो गया, 7th में जब गए तो वहां से टीचर ने नया आया तो पता चला कि शफल कर दिए हैं, मतलब मेरी क्लास में नए बच्चे आ गए, मतलब जब मैं 7th में गया, और अंकित 2 सेक्शन छोड़ के, मैं A सेक्शन में हूँ, वो D सेक्शन में। क्यों किया जाता है स्कूल में ये? कि मैं और अंकित के ऐसे दोस्त ना बन जाए कि हम पे दादा बन गए, कॉलेज के स्कूल के दादा। दूर करो, काटो बांटो, ताकि मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिले, उसको भी नए नए लोगों से मिलने का मौका मिले। जी नहीं कि एक ही साथ में बैठे बैठे भाई भाई से हो गए। क्यों शिफ्ट किया जाता है? पूरा तरह डेवलपमेंट हो तो आपका ट्रांसफर क्यों किया जाता है? और नई जगह जाकर नए नए लोगों से मिलो, सीखो। ऐसे तो भैया क्लास 1 में बच्चे को एडमिशन कराया, जो टीचर आया वही क्लास 12 तक नहीं पढ़ा सकता क्या? वहां पढ़ा देगा। आपको क्या लगता है प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या हाई स्कूल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता? चीर देगा वो। बट हम चेंज करते हैं, नए टीचर आए हैं, नए क्लास टीचर आए हैं, नई मैडम आई है।
क्या हुआ? बोल लो, शर्मा रहे हो? अच्छा भूख लग रही? चलो भैया भूख लग रही है, एक सेकंड रुक जाओ, बस रुक जाओ, चुप रहो। बस टीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम बोलो, सेरिंगपट्टनम। और लास्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम, कैसे याद रखोगे? ये ट्रिक है सेरिंगपट्टनम सर काट दिया, बोलो सेरिंगपट्टनम, और सर वेल में गिरा, कुएं में। तो किसने वेलेस्ली ने सेरिंगपट्टनम में किसको मारा था? टीपू को। और साल लगा देना 1799, बोलो शताब्दी खत्म, 1800 लगने वाला है। टीपू की गर्दन गई, कहाँ गई? कुएं में, वेलेस्ली। चलो ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। अब कुछ खाना खाते हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं ना, फिर करेंगे स्टार्ट। बंद कर दो। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते ऐसे, मैं एक्सटेम्पोर चल रहा है मेरा।